नमस्कार, मैं मुरली मनोहर गोस्वामी आप सभी का डिजिट क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं 10वीं वर्ग का मैथ। इसके अंतर्गत मैं आज आप लोगों को त्रिकोणमिति से बतलाऊंगा एक्सरसाइज 8.2। यह चैप्टर बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। इसे पढ़ने में आप लोगों को बहुत मन लगेगा, अच्छा लगेगा, लेकिन यह तभी संभव है जब आप त्रिकोणमितीय अनुपात, ये जो कोण दिया हुआ है, इनके त्रिकोणमितीय अनुपात को अच्छे ढंग से याद रखेंगे। यदि आप याद नहीं रखेंगे तो यह आसान सा चैप्टर आपको भारी लगने लगेगा और जो 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन में बनने वाला है वह भी आप नहीं बना पाओगे। इसलिए इस चैप्टर को बहुत अच्छे ढंग से बनाने के लिए ज़रूरी है कि जो भी कोण दिए हुए हैं उनके त्रिकोणमितीय अनुपात को याद कर लेना होगा। याद करने का मैं एक शॉर्ट टेक्निक बतलाता हूँ जिसे ध्यान से देखेंगे। साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2, साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1। बस आप लोगों को केवल एक लाइन कम से कम याद करना है। यदि आप एक लाइन याद कर लेते हैं तो बाकी आप इसके आधार पर लिख सकते हैं। लेकिन इसका टेक्निक क्या होगा, इसे भी ध्यान से देखेंगे। कॉस ए यहाँ पर है, ए त्रिभुज का कोई एक कोण है, लेकिन यहाँ 0 डिग्री है। इसे हम इस तरह से पढ़ेंगे, कॉस 0 डिग्री बराबर। तो कॉस 0 डिग्री बराबर जो साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 है वह कॉस 0 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा, अर्थात 1 यहाँ पर आ जाएगा। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू ये हो जाएगा √3/2। कॉस 45 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा, इसके बाद यह आ रहा है 1/√2। 1/√2 साइन 45 का भी वैल्यू होता है और कॉस 45 का भी वैल्यू होता है। कॉस 60 डिग्री बराबर इसके बाद आएगा 1/2, यहाँ हो जाएगा 1/2, और कॉस 90 डिग्री बराबर यहाँ 0 है तो यह 0 हो जाएगा। यह टेक्निक याद रखने के लिए आप लोगों के लिए बहुत ही कारगर है। इसके बाद हम लोग आते हैं tan का वैल्यू निकालने के लिए। एक फॉर्मूला है जिसे याद रखेंगे, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब आपको tan 0 डिग्री का मान निकालना है। मान लीजिए tan 0 डिग्री, tan 0 डिग्री बराबर क्या होगा, थीटा की जगह पर 0 आ गया, तो यहाँ पर भी आपको थीटा की जगह पर 0 डिग्री लिखना होगा और कॉस थीटा की जगह पर 0 डिग्री। और साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1 और कॉस 0 साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 स्टिक हो जाता है और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1। साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 मैं बैठा दिया। अब 0 में 1 से डिवाइड करना है। यदि 0 को आप 1 से डिवाइड करेंगे तो टर्म्स आएगा 0। तो यह tan 0 डिग्री का वैल्यू हो गया इस प्रकार से 0। इसी तरह से tan
30 डिग्री बराबर आपको निकाल लेना होगा साइन 30 डिग्री बटा कॉस 30 डिग्री, अर्थात 1/2 बटा ये। तो ये क्या होगा 1/2 बटा √3/2। तो ये उलट जाएगा, तो 2 और 2 कट जाएगा और हो जाएगा 1/√3। लगता है समझने में हो सकता है दिक्कत हो रहा हो, तो एक एग्जाम्पल को और मैं क्लियर कर देता हूँ। ये 30 डिग्री वाला, tan 30 डिग्री बराबर साइन 30 डिग्री बटा कॉस 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री का वैल्यू है 1/2, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू है √3/2, 1/2। और चूंकि ये √3/2 से भाग देना है, इसे और अच्छा से समझने के लिए ऐसे लिख सकते हैं, 1/2 को डिवाइड करना है √3/2 से। तो इसे हम लोग इस तरीक़ा से लिखेंगे, जब भाग से गुना होगा तब यह उलट जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा। तो ये 2 और ये 2 कट गया, तो बचा 1/√3। इस तरीक़ा से tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3। सेम प्रोसेस से आप निकाल लेंगे tan 45 डिग्री का वैल्यू। तो tan 45 डिग्री बराबर हो जाएगा साइन 45 बटा कॉस 45, अर्थात 1/√2 को 1/√2 से भाग दीजिएगा तो आएगा 1। इसी प्रकार tan 60 डिग्री बराबर, इस बार आपको √3/2 को भाग देना होगा 1/2 से। भाग देंगे तो ये उलट जाएगा और 2 2 कटेगा और यहाँ बचेगा √3। tan 90 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा साइन 90 डिग्री बटा कॉस 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 है और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0 है, अर्थात 1 को 0 से भाग देना है। ऐसी परिस्थिति में आएगा इन्फिनाइट। इसे समझ लें। यहाँ अक्सर बच्चे ही नहीं, बड़े भी गलती करते हैं। tan 90 डिग्री बराबर साइन 90 डिग्री बटा कॉस 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री का वैल्यू है 1, इसलिए साइन 90 डिग्री की जगह पर 1 बैठाना होगा, और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू है 0, तो कॉस 90 डिग्री की जगह पर 0 बैठाना होगा। अब आपको 1 में भाग देना है 0 से। कैसे भाग देंगे? 0 का पहाड़ा पढ़ना होगा। यदि आप 0 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो भी 0, 2 बार पढ़ेंगे तो भी 0। जैसे 0 का पहाड़ा एक बार हम पढ़ें तो 0 1 जा 0, 0 को 2 से गुना कीजिए 0, 0 को 3 से गुना कीजिए 0, 0 को 4 से गुना कीजिए 0, 0 को 5 से गुना कीजिए 0। अर्थात हम 0 का पहाड़ा जितना बार भी पढ़ें 0 ही आ रहा है। ऐसी परिस्थिति में हम लोग ये संभावना व्यक्त करते हैं कि हो सकता है कि हम 0 का पहाड़ा इन्फिनाइट तक, अनंत तक पढ़ें, तब 1 आ जाए और लिखते हैं इन्फिनाइट। नहीं समझे? मेरे कहने का मतलब है 0 का पहाड़ा हम एक बार पढ़ते हैं 0, 0 का पहाड़ा 2 बार पढ़ें 0, हर कंडीशन में, हर परिस्थिति में 0 आ रहा है। हम संभावना व्यक्त करते हैं कि हो सकता है 0 का पहाड़ा हम अनंत टाइम्स पढ़ें, अनंत बार पढ़ें, तो हो सकता है 1 आ जाए। और इस परिस्थिति में 0 से जब आप 1 को भाग देंगे, या 0 से आप 2 को भाग देंगे, या 0 से आप 3 को भाग दें, 4 को भाग दें, 5 को भाग दें, 6 को भाग दें, किसी भी अंक को भाग देंगे,
तो प्रत्येक कंडीशन में इन्फिनाइट आएगा, इसे अच्छे ढंग से याद रखेंगे। यदि आप साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का वैल्यू याद कर लेते हैं, कहने का मतलब हुआ ये पहली लाइन आपको याद हो जाता है, तब इस पहली लाइन से दूसरी लाइन, तीसरी लाइन आपको याद हो जाएगा, आप लिख लेंगे। अब देखना है कि चौथी लाइन हम कैसे लिखेंगे। साइन थीटा बराबर होता है 1/cosec थीटा। साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा। साइन थीटा का उल्टा होता है cosec थीटा, अर्थात अब आपको cosec 0 डिग्री का जब वैल्यू निकालना है तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 है तो cos 0 डिग्री का वैल्यू इन्फिनाइट होगा, क्योंकि 0 का उल्टा इन्फिनाइट होता है। इसी तरीक़ा से cos 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 का उल्टा हो जाएगा 2/1 अर्थात 2। cos 45 डिग्री cosec 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 का उल्टा √2। cosec 60 डिग्री का वैल्यू ये उलट जाएगा 2/√3 और cosec 90 डिग्री का वैल्यू 1 का उल्टा 1 होगा। इस तरीक़ा से आप cosec का भी मान लिख लिए। अब sec का कैसे लिखेंगे। cos थीटा बराबर होता है 1/sec थीटा। cos थीटा और sec थीटा दोनों एक दूसरे का अपोजिट होता है, उल्टा होता है। यहाँ भी उसी तरीक़ा से लिखेंगे। sec 0 डिग्री बराबर, तो cos का उल्टा sec होता है, इसलिए हम cos के वैल्यू पर ध्यान रखेंगे। cos 0 डिग्री बराबर 1 है तो sec 0 डिग्री बराबर भी 1 होगा, क्योंकि 1 का उल्टा 1। cos 30 डिग्री बराबर √3/2 है तो sec 30 डिग्री बराबर 2/√3। cos 45 डिग्री बराबर 1/√2 है तो sec 45 डिग्री बराबर इसका उल्टा हो जाएगा √2। cos 60 डिग्री बराबर 1/2 है तो sec 60 डिग्री बराबर 2/1 अर्थात 2। cos 90 डिग्री बराबर 0 है तो sec 90 डिग्री बराबर 0 का उल्टा इन्फिनाइट। इस तरीक़ा से आप sec का भी मान लिखना सीख गए। इसी तरीक़ा से आपको लिखना होगा cot A का मान। एक और फॉर्मूला, tan थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा। tan थीटा और cot थीटा दोनों एक दूसरे का अपोजिट होता है। यहाँ भी उसी तरीक़ा से वैल्यू बैठाना होगा। tan 0 डिग्री बराबर 0 तो cot 0 डिग्री बराबर 0 का उल्टा इन्फिनाइट। tan 30 डिग्री बराबर 1/√3 तो cot 30 डिग्री बराबर 1/√3 का अपोजिट √3/1 अर्थात √3। tan 45 डिग्री बराबर 1, इसका अपोजिट होगा cot 45 डिग्री बराबर 1 का अपोजिट 1 होता है। tan 60 डिग्री का वैल्यू है √3 तो cot 60 डिग्री का वैल्यू इसका उल्टा 1/√3। tan 90 डिग्री का वैल्यू है इन्फिनाइट तो इसका उल्टा होगा 0
अर्थात cot 90 डिग्री बराबर इन्फिनाइट को उल्टा 0। इस तरीक़ा से 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री सभी के त्रिकोणमितीय अनुपात का वैल्यू इस तरीक़ा से लिख सकते हैं और आसानी से याद कर सकते हैं। यह जो फार्मूला है त्रिकोणमिति के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। इसको बिना याद किए आपका गुजारा नहीं होगा, काम नहीं चलेगा। यदि आप सोचेंगे कि चलो किताब में लिखा हुआ है, जब मैथ बनाना है तो उसे उतार लेंगे, उसे देख के बना लेंगे, तो उस तरीक़ा से आप नहीं सीख पाएंगे। इसलिए कि जब एग्ज़ाम में आएगा और आपको फार्मूला याद नहीं रहेगा तो आप फार्मूला बैठा नहीं पाएंगे, तो मैथ बनेगा नहीं। जब मैथ नहीं बनेगा तो फिर 0 नंबर, लड्डू। इसलिए फार्मूला मस्ट है आप लोगों को याद करना। अब मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 बतलाता हूँ। यह क्वेश्चन नंबर 1 जैक एग्ज़ाम में 2014 और 2018 में आया है। बहुत ही आसान तरीके से आप बना सकते हैं। साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 जब आप याद कर लेंगे तो इस तरीक़ा से जैसे मैं बैठा रहा हूँ आप भी बैठाएंगे बहुत आसानी से। cos 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, cos 60 डिग्री का वैल्यू cos 60 1/2, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2, cos 30 डिग्री का वैल्यू, cos 30 डिग्री का वैल्यू वही होगा जो साइन 60 डिग्री का वैल्यू होगा। साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या है? √3/2, तो यह भी होगा √3/2। इस तरीक़ा से आपको भी बैठाना होगा। अब √3 और √3 में गुना करना है। 3 तिया 9/2 दूना 4 प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 1 2 दूना 4 बराबर 9 का वर्गमूल 3/4 प्लस 1/4। 4 और 4 का एलसीएम 4। इसके बाद सॉल्व हम लोग कैसे करते हैं ये आप लोग जानते हैं, छोटे क्लासेज में पढ़े हैं। कुछ क्लासेज 5, 6, 7, 8, 9 तक बहुत प्रैक्टिस हुआ है आप लोगों को। इसमें करना क्या होता है, इस 4 से इसको डिवाइड करना है। इस 4 से 4 1 बार में कटेगा और 1 को इसके ऊपर वाले अंक से गुना करेंगे तो कितना आएगा 3। अब इस 4 से इस 4 को डिवाइड करनी है तो डिवाइड करने के बाद 1 आएगा, 1 को 1 से गुना करने पर 1। अब इसको जोड़ दें, 3 और 1 4/4, 4 और 4 कट गया, आंसर हो गया आपका 1। बहुत आसान क्वेश्चन था, केवल फॉर्मूला बैठा दिए, उसके बाद सॉल्व कर दिए, 2 लाइन में फिनिश आंसर, और नंबर भी आपको आ जाएगा 3 नंबर 4 नंबर जितने नंबर का क्वेश्चन होगा। अब मैं इसके बाद बतलाता हूँ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आसान है, बहुत आसान है, उसे आप लोग बना देंगे। मैं क्वेश्चन नंबर 3 बतलाता हूँ। यह थोड़ा सा ट्विस्टेड है और स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी है, ध्यान से देखेंगे। cos 45 डिग्री बटा sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, वैल्यू मैं बैठा दिया। cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2, sec 30 का होता है 2/√3 प्लस cosec 30 का 2। सावधानी से इसे हल करना होगा। 1/√2 नीचे 2 के नीचे 1 मान लें,
√3 और 1 के एलसीएम √3 से इसे डिवाइड करेंगे, एक बार में कटेगा, एक को 2 से गुना करेंगे 2 प्लस, अब 1 से डिवाइड करें √3 को, √3 बार में कटेगा और √3 को 2 से गुना करेंगे तो 2√3। इसके बाद 1/√2 और यह नीचे वाला उलट जाएगा, √3/2 प्लस 2√3। 1/√2 गुना √3 बटा, इन दोनों में 2 कॉमन है इसलिए 2 को कॉमन बाहर निकाल लेते हैं। जब यहाँ से 2 कॉमन बाहर निकलेगा तो यहाँ पर 1 बचेगा, प्लस 2√3 से 2 कॉमन बाहर निकलेगा तो √3 बचेगा। अब हम लोगों को करना क्या होगा, 1 प्लस √3 नीचे में है तो इसका रेशनलाइजेशन करना होगा। रेशनलाइजेशन हम कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे। 1/√2 √3, 2√2 को गुना कर देते हैं तो आ जाएगा 2√2, ठीक है। √3 इसे थोड़ा सा और अच्छा से करके लिख देता हूँ, अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। √3 को 1 से गुना किए तो √3 बटा 2 को √2 से गुना करते हैं तो होगा 2√2 और यहाँ पर हो जाएगा गुना 1/1 प्लस √3, √3 बटा 2√2 1 प्लस √3। यहाँ पर 1 प्लस √3 नीचे है, हर में है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका अपोजिट 1 माइनस √3 से ऊपर भी गुना और नीचे भी गुना। इसके बाद 1 माइनस √3 का गुना होगा 1 से तो यही रहेगा, लेकिन यहाँ पर ध्यान दें 1 को हम a मानते हैं, √3 को b मानते हैं, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये आप लोगों को याद होना चाहिए। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a की जगह पर है 1 तो 1 स्क्वायर माइनस b की जगह पर है √3 तो √3 स्क्वायर। वन माइनस √3 बटा 1 का स्क्वायर दैट मीन्स 1 माइनस, और यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो रूट का चिन्ह भी हटेगा। √3 से अच्छा भी रुक जाते हैं थोड़ा, 1 माइनस √3 बटा 2√2 गुना, यहाँ 1 माइनस 3 है तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस, अर्थात 3 में से 1 घटेगा तो 2, और 1 से बड़ा 3 है, 3 का चिन्ह माइनस है इसलिए चिन्ह माइनस का देना होगा। √3 1 माइनस √3 बटा माइनस 2 दूना 4√2। अब यहाँ पर देख लें, हर में √2 आ गया है। अब हम √2 का रेशनलाइजेशन करेंगे, और √2 का रेशनलाइजेशन करने के लिए √2 से ऊपर और नीचे गुना करना होगा। √3 1 माइनस √3 बटा
-4√2। यहाँ पर √2 से ऊपर भी गुना और नीचे भी गुना, √3 और √2 में गुना होगा तो 3 दूना 6, -3 -4, √2 में गुना होगा तो √4। अब √6 का गुना हम लोग ब्रैकेट से करते हैं, तो जब हम √6 का गुना 1 से करेंगे तो √6 माइनस √6 का गुना √3 से होगा तो 6 × 18 -4, 4 का वर्गमूल 2, √6 माइनस 18 की जगह पर आप लिख सकते हैं 9 गुना 2, 4 दूना 8, 6 माइनस 9 का वर्गमूल 3, √2 बटा -8। ऊपर से माइनस हम लोग कॉमन ले लेते हैं। जब ऊपर से माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा, माइनस कॉमन लेने पर, जैसे माइनस है यहाँ पर, इसको ऐसे समझें, एक माइनस के चिन्ह के अंदर प्लस और माइनस दोनों होता है। प्लस और माइनस को जब हम गुना करते हैं तो माइनस आता है। तो जब हम यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो दूसरा चिन्ह प्लस यहाँ पर बचेगा, अर्थात यह प्लस में हो जाएगा। 3√2 प्लस, जो प्लस में है उसको पहले लिख दिए, और यहाँ √6 प्लस में है तो प्लस, एक प्लस में 2 माइनस होता है, अर्थात माइनस माइनस प्लस। तो इसमें से एक माइनस हम कॉमन निकाल लिए तो एक माइनस बच गया, अर्थात -√6 बटा -8। अब ये माइनस कट जाएगा तो क्या बचा, 3√2 माइनस √6 बटा 8। ये आंसर हो गया। आप लोगों को मेरा यह वीडियो यदि पसंद आया तो लाइक, कमेंट्स और अपने दोस्तों के पास शेयर अवश्य करें, ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो को देख सके और फ़ायदा उठा सके। साथ ही मेरे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को दबाएं और ऑल का चयन करें। जय हिंद,